हेलो एंड वेलकम बैक टू साइनोमिक्स एकेडमी। आज रेजोल्यूशन के चैप्टर का लास्ट पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। एक क्वेश्चन जो हमने कल शुरू करा था, हमने एंड नहीं करा था, उसमें कुछ फ्लॉज थे, ठीक है। उसको हम आज वापस से रेक्टिफाई करके वापस से करने का ट्राई करेंगे। देयर वाज समथिंग व्हिच गॉट मिस्ड फ्रॉम माय आई। ये वाला पोर्शन थोड़ा सा मेरे से मिस हो गया था पढ़ने में, तो थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो चुका है। तो फर्स्ट विल करेक्ट द क्वेश्चन एंड विल स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन अगेन, ठीक है। वापस एक बार पढ़ लेते हैं विद दिस वाली एडजस्टमेंट की यहाँ पे लिखा क्या है, ठीक है। यहां लिखा हुआ है कि पाटिल, रमन और दीप ने बिजनेस शुरू करा 1 अप्रैल को एंड द कैपिटल्स आर 1.5 लाख, 1 लाख और 50,000। प्रॉफिट्स जो भी होंगे वो बांटा जाएगा 4:3:3 में, ठीक है। आगे क्या हो रहा है, कैपिटल्स कैरिड, उस कैपिटल में क्या था, इंटरेस्ट था ऑफ 5% पर एनम, इसमें लगा हुआ था, ठीक है ना, ड्यूरिंग द ईयर। बट फर्म ने क्या इनकर कर लिया, लॉस। ड्यूरिंग द ईयर फर्म हैड अ लॉस ऑफ ₹85,000। पूरे साल में जब 1 साल बिजनेस हुआ तो उस साल में फर्म ने इनकर करा लॉस, ठीक है। और लॉस से पहले कुछ ड्राइंग, इंटरेस्ट इन कैपिटल देने से पहले किया ये लॉस। इसके अलावा कुछ ड्राइंग्स भी पार्टनर्स ने करी थी कि वो अपने अपने अकाउंट से 10,000 रुपए लेके भी घर चले गए थे, मतलब 10,000 रुपए विड्रॉ भी कर लिए थे और 85,000 का लॉस भी इन्होंने ही उठाया था। विच मीन्स ये जो कैपिटल्स दे रखी हैं ये एक्चुअली में करेक्ट कैपिटल्स नहीं है। अंडरस्टूड। तो फर्स्ट वी नीड टू रीच टू द करेक्ट कैपिटल्स। कैसे, लॉस क्या होगा, ड्राइंग्स भी क्या होंगी, देन विल रीच अप टू द करेक्ट वाला कैपिटल। तो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, करेक्ट कैपिटल निकालनी पड़ेगी, ठीक है। कितने पार्टनर्स हैं, 3। क्या क्या नाम है इनके, रमन, वी हैव पाटिल, पाटिल भाऊ, रमैन एंड दीप। और ये पर्टिकुलर्स में लिख देता हूं, इधर फोकस करना है यार प्लीज, ठीक है। सबसे पहले लेट्स राइट द कैपिटल्स। पाटिल की कितनी कैपिटल है, 150। रमन भाई की 100,000। दीप भाई की 50,000। अब क्योंकि इनको लॉस हुआ है और वो अभी तक इनकर नहीं हुआ है इनके में, तो फर्स्ट हम क्या हटाएंगे इसमें से, कितना है, 85,000 इन 4:3:3। बताओ कितना आ रहा है, डिवाइड बाय 10, 8500 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 4, 8 चौक 32, 32 और 34, 34,000। इसके बाद 34,000 माइनस होंगे, ठीक है। और इसी का मल्टीप्लाई 3 से कर लेते हैं, 8 तिया 24 और 24 और 1 25,500। तो यहां से कितना माइनस होगा, नहीं कैसे देंगे, लॉस पे कैसे दोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप हमेशा प्रॉफिट से देते हो, जब कंपनी ने प्रॉफिट ही नहीं कमाया है तो कैसे इंक्लूड करोगे। और लास्ट में क्या माइनस हो जाएगा, इनकी ड्राइंग्स ऑफ 10,000 ईच, ठीक है। विच विल बी नेगेटिव का 10,000, नेगेटिव का 10,000 एंड नेगेटिव का 10,000। प्लीज बता दो मुझे कितना कितना पैसा आ रहा है इनके पास। 1.5 लाख माइनस 44,000, 1.5 लाख माइनस 44,000, पक्का सही कह रहा है, 14,500 दीप का, यहां पे पक्का लिख दूं। अरे किसी पे फोन नहीं है क्या यार, फोन से ही कर लो, कैलकुलेटर नहीं है किसी के पास यार, क्यों मेहनत कर रहे हो, कर लो यार। अब से मुझे कैलकुलेटर लेके रखना पड़ेगा, सर से बोलता 500 रुपए खर्चा करके कैलकुलेटर लो। सर 64,500 रमन की है, रमन की है 64,500। क्या सी है किसी के पास, 1,06,000 है पाटिल भाई की,
$1,06,000. किसकी है? 1,06,000 पार्टी के। 1.5 लाख माइनस 44,000, 1,06,000 करेक्ट है। और बाई की 14,500 किया है, मुझे राइट। क्या? 50,000 माइनस 35,500, 14,500, ठीक है। So these are their new corrected capitals. इन capitals का हमें यूज करना था in making the, ठीक है। अब बनेगा हमारा करेक्ट वाली बैलेंस शीट जो कि रफ बनानी थी हमें, दैट इज लेट्स फर्स्ट राइट द कैपिटल्स। कितनी कितनी है? एक का नाम है पाटिल, रमन 1,06,000 पार्टी के, 64,500 एंड दीप। 2,500 1,06,000, 64,500 64,500 and 14,500. What is the total? 14,500 plus 1,06,000 plus 64,500, 1,85,000. That is 1,85,000. ठीक है। And then we also have some creditors जो हमने कल देख लिए थे। कितनी creditors थे हमारे पास? Creditors on that day were 25,000. Now we know what is the total liability. Total liability is 2,05,000। 2,10,000. So this side also should be, ठीक है। इसमें we have some cash and a balancing figure of sundry asset. कैश कितने का था हमारे पास? नहीं, कैश था ही नहीं हमारे पास। दे रखा था? नहीं दे रखा है ना कैश। हाँ, तो फिर ये तो बच्चे पूरा का पूरा क्या है? बैलेंसिंग फिगर इज 2,10,000। इसका कोई लेना देना नहीं। दिस इज हाउ वी हैव प्रिपेयर्ड अ रफ बैलेंस शीट। ठीक है। एनी प्रॉब्लम एनीवन? ठीक है। अब हमें क्या बनाना पड़ेगा? रियलाइजेशन। अब यहां से शुरू होगा आपका क्वेश्चन। वी हैव टू फर्स्ट प्रिपेयर रियलाइजेशन। नीचे बनाऊं कि नेक्स्ट पेज पे? ठीक है, दिख रहा है? This is your realization account. Particulars, amount again, particulars and credit and debit. बताओ क्या क्या आएगा यहाँ पे? किधर आएंगे? टू सनड्राई एसेट्स कितने के हैं? 2,10,000। और कुछ आएगा यहाँ पे? सनड्राई क्रेडिटर्स बाय सनड्राई, कोई बात नहीं, हाँ 25,000। एनीथिंग एल्स? हाँ, और क्या है? और कुछ है नहीं। देखते हैं किसको कितने कितने में बात बेचा है। We have only information about the assets which were realized at 2 लाख कि भाई एसेट थे 2,10 के, तुमने बेचे कितने के? 2 लाख के। ठीक है, लेट्स सेल इट।
इधर एसेट है तो लिखेंगे यहाँ पे इन द नेम ऑफ बाय कैश बैंक इन द नेम ऑफ सन्ड्राय एसेट ऑफ रुपीज 2 लाख। क्रेडिटर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो वी अज्यूम कि जितने के थे उतने के ही बिक गए। तो टू कैश बैंक, क्योंकि राइट में है तो बेचूंगा लेफ्ट में, ब्रैकेट में क्रेडिटर्स 25 का हिसाब 25 से हो गया। इसके अलावा देयर वाज वन मोर थिंग दैट इज कि ये सब करने में खर्चा हुआ है 3000 का, तो वो भी खर्चा है। खर्चा मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब डेबिटेश। तो टू कैश बैंक expenses of realization of rupees 3000। सब कुछ हो गया, सब कुछ बांट दिया, सब कुछ बेच दिया। Now let's check फायदा हो रहा है कि नुकसान। साफ दिख रहा है 2.25 यहां पर है और 2.10 और 25 यहीं पर हो गए, ठीक है, which means we have a loss। कितने का? पक्का? 2,10,000 प्लस 28,000 माइनस 2,25,000, 13,000 का लॉस है भाई। We have a loss transferred to, we have Patel, we have Raman, we have Deep in their capital account। मेरे पे जगह नहीं इसलिए मैं कैप लिख रहा हूं, आप लोग मत लिखिएगा, ठीक है। 13,000 is to 4 divided by 10, 5,200। और 3,900 this is 3,900 and 3,900, that's a total of 13,000। let me just do एक चीज कर देता हूं ताकि आपके लिए आसान रहे। नहीं हो रहा यार, जो मैं चाह रहा हूँ वो हो नहीं रहा है। थोड़ा बहुत हुआ, थोड़ा बहुत सेट हो गया, ठीक है, तुझे नहीं मिलता होगा, ठीक है। कितना का टोटल? 2, 10, 25 और 3, 2, 10 प्लस 25,000 प्लस 2, 38, 238 बोथ साइड। नाउ पीसीए कहां बनाऊं? नीचे ही बना दूं, सब कुछ जगह जगह हॉच पॉच हो जाएगा, याद रखना। इसको भी छोटा कर दूं, आप जूम करके, छोटा तो मैं कर दूंगा, तुम्हें तो एनिमेट जूम ही करना पड़ेगा। जूम कितना जूम करोगे फिर इस पे? नाउ विल मेक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। क्या क्या नाम है? पाटिल, रमन और दीप। हाँ, दूर से चलती है ना, इसलिए उल्टी पकड़ते हैं, अलग अलग कलर है ना। पाटिल and deep, and here we have particulars। करेक्ट, सब कुछ अब नए वाले से तो होगा, ठीक है, ऑल सेट। चलो थोड़ा बड़ा कर दूं क्या आप? ठीक है, चलो आपको जो भी चेक करना है, यू हैव टू चेक इट फ्रॉम द मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट जो आपने नई बनाई है, विच मींस जो कैपिटल्स है वो भी नई वाली ही आएंगी। किधर आएंगी? इस साइड, इन द नेम ऑफ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कहां लिखा हुआ है? ये लिखी हुई है, ठीक है। अरे भाई ठीक है, कितनी कितनी है? 1, 6, 64,500 और 14,500। दिस इज ऑन द लेफ्ट साइड, तो कहां जाएंगे पीसीए में? राइट साइड। कितना? 1, 6,
64,500 और 14,500, 64,500 एंड 14,500 आई गेस, 14,500 ठीक है। चलो ठीक है, हो गया। और कुछ है हमारे पास? और कुछ है? हाँ सर, रियलाइजेशन का लॉस है जो हमने राइट में लिखा था, कहां जाएगा? लेफ्ट में। तो 2 रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिख दो लॉस। कितने कितने तो देख लेते हैं। 5 200 5200 39 39, we have 5200, then we have 3900 and 3900। और कुछ है क्या? चेक करें, कुछ नहीं है ठीक है। ड्राइंग्स यही कर दी, लॉस यही कर दिया, सब कुछ कैप्चर हो गया, बेचने का सारा काम कर दिया है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बचा हुआ है। कुछ पूछना है? कुछ नहीं, चलो ठीक है। ठीक है, इतनी सी ही बैलेंस शीट थी, बस इसको बैंक में पैसे भेज के बंद कर देते हैं। हाँ भाई, इसके इतने सारे पैर, लेट्स कट इट आउट एंड लेट्स मेक 2 बैंक। चेक करते हैं कितने थे। 1,06,000, 1,06,000 माइनस 5200, 1,08,000 इस भाई के पास है, 1,08,000 दूसरे वाले के पास है, 64,500 माइनस 60,600। नेक्स्ट है हमारे पास 14,500 माइनस 3,900, 10,600 and then we have a tally। 1,06,000 और 64,500 और 14,500, 1,06,000 64,500 और 14,500। ठीक है, particulars amount, particular amount, this is credit and this is debit। ठीक है, we do not have any opening balance of cash। ठीक है, अगर आप यहाँ बैलेंस शीट देखोगे तुम्हारे पास कुछ कैश का बैलेंस नहीं है, तो हमें कुछ ओपन भी नहीं करना है। डायरेक्ट जो पैसा आ रखा है, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में। चेक करते हैं, यहाँ पे 2 चीजें यहाँ पे लेफ्ट में है, कहां जाएंगी? राइट में। एक क्रेडिटर्स के नाम पे और एक एक्सपेंसेस के नाम पे। ठीक है, तो यू विल राइट बाय क्रेडिटर्स एंड बाय एक्सपेंसेस। क्रेडिटर्स थे 25,000 के, एक्सपेंसेस थे आई गेस 3,000 के। हाँ, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बचा एक, ये बाय कैश बैंक किधर जाएगा? लेफ्ट में, इन द नेम ऑफ 2 सन्ड्री एसेट्स। कितने रुपए के हैं भाई? 2 लाख का। ठीक है, हो गया। अब 3 अकाउंट इधर है, यहां पर भी लिख देते हैं, बाय, बाय और बाय। बाय पाटिल, बाय रमन एंड बाय दीप। कितना है? 1,08,000, 60,600 और 10,600। टोटल करने पे यू शुड गेट, आ रहा है दोनों साइड? मैं भी कर लेता हूं। मेरे पास है 25,000 रुपए प्लस वी हैव 3,000 रुपीज प्लस आई हैव 1,08,000
प्लस 1,60,600 प्लस 10,600, इट्स 2 लाख, 2 लाख दिस साइड, 2 लाख दिस साइड। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को? एक नई चीज डिस्कवर करिए कि अगर कोई भी कैपिटल में फॉर्जरी होती है या कुछ मिसहैप होता है या एरर होता है तो फर्स्ट वी हैव टू करेक्ट दी कैपिटल, उसी के बाद हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे। समझ आ गया? हाँ कि ना? Yes. ठीक है, फर्स्ट हमें कैपिटल करेक्ट करनी पड़ेगी, उसी के बाद विल मूव ऑन टुवर्ड्स गोइंग टू द क्वेश्चंस। ठीक है ना? ठीक है, अगला देखें क्या है। चलो लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सेम तो नहीं है कहीं। द फर्म ऑफ अखिल एंड विक्रम वर डिसॉल्व्ड ऑन 31st March 2024। अब ये क्वेश्चन आप मानोगे नहीं, ये टीएस की बुक में है। ठीक है ना, ये इस बुक में भी है और ये इस बुक में भी है। तो ये क्वेश्चन आईएससी और सीबीएसई दोनों के लेवल का है। आप कोई भी बुक खोल के देख लो, क्वेश्चन नंबर अलग अलग होंगे बट सेम क्वेश्चन आपको दोनों बुक में मिल जाएगा। क्या लिखा हुआ है? पार्टनर है, फर्म डिसॉल्व हो गई 31 मार्च 2024 को, और उस दिन पर उनकी कैपिटल्स कितनी कितनी थी? 1,70,000, 30,000, और विक्रम मैं लोन दिया था फॉर्म को ओड टू द फर्म। समझ में आया? ओड का मतलब क्या है? टू द फर्म, दिया था। दिया था ठीक है, नेक्स्ट। 1 लाख 1 लाख और वर ओड बाय द फर्म टू अखिल, और फर्म ने भी लोन ले रखा है कितने का? 1 लाख का। हाँ दे रखा है, सॉरी, किसको? अखिल को। लिया हुआ भी है और दिया हुआ भी है। नेक्स्ट, एंड 2 लाख वर ड्यू टू द ट्रेड क्रेडिटर्स, उधार के नाम पे 2 लाख के क्रेडिटर्स भी कंपनी को फिलअप करने हैं। एंड प्रॉफिट एंड लॉस वाज शेयर्ड इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2/3 एंड 1/3, यानी कि 2 + 1 3, 2 3 3। ठीक है, उन्होंने बस फ्रैक्शन में दे रखा है। नेक्स्ट, एसेट्स हमने बेचे हैं 4.5 लाख के, एक्सक्लूडिंग 20,000 बोरोड बाय विक्रम। मतलब इस 4.5 में 20,000 का कोई हिसाब किताब नहीं है। ठीक है, समझ आया? एक्सक्लूड का मतलब होता है इसमें 20,000 का हिसाब किताब नहीं है। लेके चल रहा है करेक्टेड है कि विक्रम, इफ इट्स अ पार्टनर वी हैव टू गो थ्रू दी विक्रम का लोन अकाउंट। विक्रम इज अ पार्टनर, और पार्टनर का कोई भी काम रियलाइजेशन में नहीं होता है, कहां होता है? लोन अकाउंट। पीसीए में नहीं बेटा, लोन अकाउंट में होता है। ठीक है, द लायबिलिटीज वर सेटल्ड एट बुक वैल्यू। 2 लाख का उधार था ट्रेड क्रेडिटर्स का, बिका भी कितने का है? 2 लाख का। आपको बनाना है रियलाइजेशन, कैपिटल अकाउंट्स एंड अ कैश फ्लो। लेट्स फर्स्ट प्रिपेयर अ रफ बैलेंस शीट। सोचो अगर यही आ गया तो? भाई ऐसे बोलते हैं कम मार्क्स पे आएगा क्या? नहीं बेटा 6 मार्क नहीं आएगा, बट 3 मार्क में भी आ सकता है। उसमें वो आपको बोलेगा सिर्फ पीसीए बना दो और कैश बुक बना दो बस। और रियलाइजेशन का लॉस का प्रॉफिट दे देगा। हाँ, चलो मैं हेडिंग से डाल रहा हूं, पता होना चाहिए। दिस इज द लायबिलिटी साइड एंड दैट इज योर एसेट साइड, डेबिट, and this is your credit. First, let's write the capitals. कौन कौन पार्टनर है यार? अखिल एंड विक्रम। We have अखिल and we have विक्रम। अखिल का कितने रुपए है भाई? अखिल 170, विक्रम 30। अखिल 1,70,000, विक्रम 30। 170 और 30 2 लाख। अब बताओ किसने किसको पैसा दिया है? ये 20,000 किधर लिखूं मैं? विक्रम ने फर्म को पैसा दिया है, विक्रम ओड टू लायबिलिटी है किसकी? फर्म की। पक्की बात है? यस पक्की बात है। और 1 लाख रुपए फर्म ने अखिल को दिए थे तो वो एसेट है उनका। लोन फ्रॉम विक्रम विक्रम भाई, कितने का लोन है?
20,000 का लोन है। नेक्स्ट क्या है, 1 लाख पर ओड बाय द फर्म टू अखिल। ठीक है, कितने का है? नहीं बेटा, 1 लाख का है। और कुछ है? हाँ, तो यहां पे लिख देते हैं कितने के हैं? 2 लाख के। एनीथिंग एल्स? कोई इंफॉर्मेशन है एसेट वगैरह की? नहीं है। बैलेंस कैसे करेंगे? करेक्ट। 2 लाख और 2 लाख 4 लाख, 4 लाख और 20,000 4,20,000. The asset should also be 4 lakh and 20,000. There is something missing, that is called the sundry asset, which is considered as a balancing figure. ठीक है, 4,20 में से 1 लाख माइनस कर दो, यू हैव 3,20,000. ठीक है, दिस इज योर मेमोरेंडम. ठीक है, आगे बढ़े. चलो, क्या बनाना है हमें? रियलाइजेशन बनाना है. लेट्स मेक द रियलाइजेशन अकाउंट. आप सबने बैलेंस शीट बना ली थी? ठीक है, तो मैं वापस पेज नहीं करने वाला हूं. आप मुझे बताओ क्या क्या किधर किधर डालना है. बताओ. वी हैव सन्ड्री एसेट्स, 2 सन्ड्री एसेट्स. हाउ मच? 3,20,000. और क्रेडिटर्स है उस साइड की. क्या मैं यहाँ पे लोन फ्रॉम विक्रम या लोन फ्रॉम अखिल लिखूंगा? नहीं. क्यों? क्योंकि दे बोथ आर पार्टनर्स एंड उन दोनों का ट्रीटमेंट अलग होता है. कहाँ पे? लोन अकाउंट में. चलो ठीक है, इधर क्या आएगा फिर? क्रेडिटर्स ईशा, माय गॉड ईशा, हाउ मच? 2 लाख. ठीक है, लेट्स सी अब इनको बेचना कैसे. The assets were realized for 4,50,000. ठीक है, assets were sold for 4,50,000. तो बाय कैश बैंक, यहां लिखूंगा मैं एसेट्स. कितने के बिक गए? 3,20 का आइटम 4.5 में बेच दिया. दिमाग तो है बंदे में. ठीक है, और द लायबिलिटीज वर सेटल्ड एट दी बुक वैल्यू, यानी कि 2 लाख का माल है, 2 लाख में निकल गया. तो टू कैश बैंक, लायबिलिटीज क्यों लिख रहा हूं मैं यार? क्रेडिटर्स, हाउ मच? 2 lakhs. ठीक है, आई थिंक वी आर गेटिंग अ प्रॉफिट. 3 2 5 4 5 6 करेक्ट है. प्रॉफिट है हमारे को. तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, एक का नाम क्या नाम है भाई का? अखिल एंड विक्रम. अखिल का कैपिटल अकाउंट और विक्रम का भी कैपिटल अकाउंट. कितने कितने? 31. व्हाट इज द रेशियो? 2/3 1/3. 1,30,000 is to 2 डिवाइड बाय 3. हाँ, ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा है. 3 कैसे हैं? 2 ही तो बंदे हैं. तो उनका रेशियो तो 2 डिवाइड बाय 3. हाँ, तो 2/3 तो करूंगा. कोई नहीं, क्या पता डेसिमल में ही हो भाई. कुछ छोटा तो नहीं है ना? नहीं, इसकी कोई दिक्कत नहीं. एक्सक्लूड तो आगे से एक्सक्लूड ही होगा ना इसमें से. ठीक है सर यार. नहीं, बुक वैल्यू पे तो देखिए, ट्रेड क्रेडिटर्स हो गया, 1 लाख रुपए का लोन हो गया. ठीक है, लेट्स सी क्या होता है. देखते हैं क्या हो रहा है. ठीक है.
मैं ही करता हूं भाई, 2 लाख प्लस 4,50,000 माइनस 86 5,20,000, 5,20,000 इज 1,00,000 2 डिवाइड बाई 3, 86,600 एंड ठीक है। नेक्स्ट वी हैव 1 डिवाइड बाई 3 इज 4 3 3 3 एंड 3। क्यों करें यहाँ पे 3? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी नंबर गेन हो रखा है। तो वी हैव 5 के बाद 6 7 750 हियर एंड 750 हियर। ठीक है, इसी के नीचे आई हैव टू प्रिपेयर अ लोन अकाउंट। ठीक है, कर दूं ऊपर? कंबाइंड में नहीं है दोनों का, कमाई मतलब कंबाइंड दोनों का बना देना इजी रहेगा। मेरे पे बच्चों को समझ में नहीं आएगा, मैं कमाई बना दूंगा। छोटा सा ही तो है यार, जल्दी जल्दी बना के खत्म करते हैं ना इसको। चलो ठीक है, अखिल से अखिल को लोन दिया है। ठीक है ना, फर्म ने अगर आप देखोगे तो अखिल को लोन दिया है, तो ये राइट में है, कहां जाएगा? लेफ्ट में। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने का लोन था भाई? 1,00,000 का। देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट कैसे चुकाया, तो हम क्या एज्यूम करेंगे? कैश देके गया और लोन चुका दिया। तो क्या लिखेंगे? बाय कैश बैंक। कितने का? 1,00,000 का। और ये हो गया इसका अकाउंट क्लोज। ठीक है, ओके। अब सेम किसका बनेगा हमारा? विक्रम भाई का। सेम बना रहा हूं विक्रम भाई का भी। ना शुभम भाई विल टेल मी कि कितना अमाउंट है विक्रम भाई का। डू नॉट स्पीक। शुभम भाई बताओ, विक्रम का किधर लिखा हुआ है तुमने? इन द रफ बैलेंस शीट किधर लिखा हुआ है? तो किधर आएगा? राइट साइड में। किस नाम से आएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाउ मच? 30,000 का लोन है। 20,000 का लोन है, तो पेमेंट भी कितनी करेगा वो? शुभम भाई कितने की पेमेंट करेगा? इसमें वो भी नहीं लेते, जैसे लोन लेती है अपार्टमेंट में, तो उसको मैंडेटरी 6% होता नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, 100% होना चाहिए। आईएससी ने मना करा हुआ है तो हम क्या करें? अब सीबीएसई नहीं मना करा हुआ है। हाँ हम लोग कंप्लेंट हो गए उसमें। ठीक है, क्या पता नेक्स्ट टाइम से खोल दे। तो उसका रियलिस्टिक हो जाएगा। अरे पढ़ाया तो है ही, क्या प्रॉब्लम दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा का पूरा। ठीक है, नहीं अभी तो पीसीए भी है, फिर कैश अकाउंट भी है। ठीक है, अब इन द नेक्स्ट पेज मैं बना रहा हूं आपका पीसीए। पार्टनर्स का कैपिटल वाला अकाउंट। ठीक है, दो ही पार्टनर्स हैं, एक का नाम है अखिल एंड अदर नेम इज Bikram. Akhil and Bikram. कितनी लिखी है? We have their balance sheet ish. ठीक है, नहीं इसके बाद बैंक अकाउंट है बेटा।
मैं भी देख रहा हूँ क्या हो गया। चलो ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। अखिल के पास थे 1,70,000, विक्रम के पास थे 30,000। सही लिखा है मैंने? इसके अलावा और क्या जाएगा इनके पास? आई थिंक द प्रॉफिट ऑफ रियलाइजेशन आपने राइट लेफ्ट में लिखा होगा, यहां पे जाएगा राइट में इन द नेम ऑफ रियलाइजेशन। कितने का है? 86,667 एंड 4,333 एंड 3। और कुछ है क्या पार्टनर्स के अगेंस्ट में? कुछ भी नहीं है। चलो बंद कर देते हैं द नेम ऑफ टू बैंक। ऐसे दो और इसको करो बंद। कितना है? 170 प्लस 8,667 2,56,667। Once 10, 100,000, 10,000 लाख। ठीक है। अदर इज 30,000 प्लस 4,333 73,333 73,333। Same here. This is 2,06,667 and 7,333 and 3. Now we have to prepare a cash account or a bank account. चलो लेट्स प्रिपेयर दिस। ठीक है, चलो कुछ बैलेंस है हमारे पास, ओल्ड बैलेंसेस ऑफ कैश बुक। कुछ नहीं है, नहीं है ना पक्का? किसको दिख रहा है कि कैश लिखा हुआ? नहीं है। चलो फिर तो कुछ नहीं करना। लेफ्ट में बाय अखिल कैपिटल अकाउंट, बाय विक्रम कैपिटल अकाउंट। कितने कितने हैं? 2,56,667, 73,333। ठीक है, लेट्स मूव हियर एंड सी। और कहां कहां बैंक है? एक ये लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है। ये लेफ्ट में कहां जाएगा? राइट में। कितने रुपए? 1,00,000। चलो तो 2 कहां से आ रहा है वो मैंने देखा नहीं। 1,00,000 अखिल के लोन अकाउंट से। तो 2 अखिल का लोन अकाउंट से पैसा आया 1,00,000 और उधर जाएगा, सॉरी, विक्रम के उससे कितना था बेटा? 20,000। और कुछ छूटा है क्या? हाँ, रियलाइजेशन में देखते हैं ना, ये रहा ना। बाय कैश बैंक है तो 2 में जाएगा। 2 एसेट्स 4,50,000, 2 एसेट्स 4,50,000, 2 sundry assets we have 4,50,000। और बाय लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स क्या लिखा होता वहां पे? we have creditors of, और कुछ है? दे दिया डन 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 एंड डन डना डन। ठीक है, अब लेट्स टैली दोनों सर। मैच हो गया, देख लेते हैं। 5,50, 5,500 उधर है। 5,50,000 दिस साइड, उसे भी देख लेते हैं भाई। 2,05,667 प्लस 7,3333 प्लस 20,000 प्लस 2,00,000 इस 5,50,000 बोथ साइड।
ये मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है यार। अमाउंट एंड पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। दिस आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच यू कैन एक्सपेक्ट इन योर प्री बोर्ड्स एंड ऑल्सो इन योर अपकमिंग 2026 के बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप फॉलो अप करना। बैलेंस शीट वाले बहुत कम आएंगे, रेयर आएंगे। आईएससी वालों में वापस से बोल रहा हूं, फिल इन द ब्लैंक्स आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग विद द फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन इज 60 to 70%। 30% है कि तुम्हें छोड़ दे, 70% चांस है कि तुम्हें ना छोड़े। लास्ट टाइम का पेपर बहुत क्रेजी था। सीबीएसई वालों के लिए साल का पेपर बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होने वाला है। क्यों? कभी सर्कुलर आता है कि एप्लीकेशन बेस्ड है, कभी सर्कुलर आता है कि नॉर्मल है, कुछ पता नहीं चल रहा है। बट वी एक्सपेक्ट, और हमें तैयारी भी कैसी करनी है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही करनी है। इसलिए मैं कोई भेदभाव नहीं करने वाला, मैं बराबर पढ़ा रहा हूँ दोनों को, दोनों साइड से, ठीक है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तो सीबीएसई क्वेश्चन बहुत हल्के आने वाले हैं, बिकॉज यू डू नॉट हैव कैलकुलेटर्स इन योर साथ, ठीक है। ये था हमारा डिसोल्यूशन, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, घर पे कर लेना। और इसी के साथ हमारा डेसोल्यूशन वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। हमने फर्स्ट बुक कंप्लीट कर ली है विद 1 नवंबर से लास्ट नवंबर तक, एक महीने के अंदर हमने कम से कम 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। प्रॉपर क्वेश्चंस भी करके देख लिए और ये पूरा चैप्टर हो चुका है प्रॉपर्ली कंप्लीट। When we meet the next time, we'll start doing the book number 2, that is the financial companies की बुक। शेयर सबसे पहले करेंगे, then we have debentures, companies account and other books as well, ठीक है। Like this, I thank you all for being the part of Finance Academy. I'll see you soon tomorrow. Thank you very much.